आज भगवान को आज्ञा मिल गई पैदा होने की, तो सीधे भगवान शंकर ने तोते की आत्मा का सहारा लेकर के सुखदेव के रूप में अवतार ले लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। हाँ हाँ, पर गड़बड़ हो गई। जैसे ही अवतरित हुए, इस स्मरण था उन्हें माँ के गर्भ का, क्योंकि वो त्रिनेत्र वाले हैं, तीसरा नेत्र खुला हुआ है। माया ठग नहीं पाई, तो माँ के गर्भ में जो जो वचन भगवान को दिए वो वचन याद हैं भगवान शंकर ने। आज सुखदेव जी सीधे नामकरण संस्कार लेकर सीधे चले गए जंगल में। एक भी पल देर नहीं की, जैसे ही अवतार लिया सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में जाकर बैठ गए, अदृश्य हो गए, किसी को भी नहीं मिल रहे, सब ढूंढ रहे कहाँ गया बालक, कहाँ गया बालक, पर किसी को प्राप्त नहीं हो रहे, अदृश्य हो गए शंकर भगवान। हाँ जी, सुखदेव जी गायब हो गए, सुखदेव जी चले गए। अब तो माँ को तृष्णा ममता पैदा हो गई है, माँ रो रही है। क्या रो रही है माँ? यद पुत्रम गति भूया यस्यम पुत्रो प्रियताम प्राणो प्राणो यदा पुत्रम प्राणो जाता मयि रमम। आहा, जब तक पुत्र नहीं था माँ को कुछ लेना देना ही नहीं था, और जैसे ही पुत्र का दर्शन हुआ माँ के प्राण पुत्र में समा जाते हैं। इसीलिए पति के लिए पत्नी कम रोती है, विधवा हो जाए, पर पुत्र के लिए माँ ज्यादा दिन तक रोती है, क्योंकि पुत्र में माँ के प्राण चले जाते हैं। सुखदेव जी जंगल में चले गए, पेड़ और लता पताओं में समाहित हो गए। अब तो पत्नी अरणी के सुख के लिए व्यास जी जंगल में गए और अपने पुत्र को आवाज लगा रहे हैं, हे पुत्र, तुम्हारी माँ बहुत रो रही है, लौट के आ जाओ। तुम्हारी माँ व्यथित हो रही है, लौट के आ जाओ। पर कोई सुने तो लौटे। आवाज आई जंगल से, हे व्यास, कब तक तुम पुत्र की तृष्णा में पड़े रहोगे? अरे लोक की तृष्णा, पुत्र की तृष्णा, धन की तृष्णा नरकगामी दुखदाई है। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ग्रंथ लिखने वाले, इस उम्र में तुम्हें भजन करके त्याग करके जंगल में रहना चाहिए, और तुम अपनी पत्नी और अपने परिवार की चिंता में डूबे और रो रहे हो। इसीलिए बार बार तुम दुखी होते हो। अपने पुत्र की तरह तुम भी ध्यान योगी हो जाओ। कौन कह रहा है? सुखदेव जी आकाशवाणी कर रहे हैं। तो पुत्र बनकर आए जरूर, पर हैं भगवान। पिता को भी कह रहे हैं, इस उम्र में तुम्हें जंगल में रहना चाहिए जहां तुम्हारा बेटा आया है। शंकर भगवान के डर के मारे लौट आए व्यास जी। हे देवी, मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर तुम्हारा पुत्र मेरी एक नहीं माना, मुझे तो मिला ही नहीं है, वो कहाँ खो गया है। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि वो भागवत के प्रचार के लिए आया है, केवल और केवल भागवत में ही शक्ति उसे वापस लाने की। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, किसी का बेटा चला गया है, किसी का बेटा खो गया है, किसी का मर गया है, उनके भी अगर वापस आ जाएंगे तो केवल और केवल भागवत की कृपा से वापस आ सकते हैं, और कोई दुनिया में शक्ति नहीं है कि किसी का मरा हुआ वापस ला सके। जल्दी से जल्दी भागवत के शरण में आ जाओ। भागवत घर में आएगी तो बेटा भी घर में आने का पूरा चांस है। और व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत की कथा रटवाई और ब्राह्मणों का जाओ कथा श्रवण कराओ। जंगल जंगल भगवान व्यास जी के शिष्य कथा सुनाने लगे, और जैसे ही कथा की आवाज आई सुखदेव जी को समाधि टूट गई और खड़े हो गए, और ब्राह्मणों के पास में आए और कहने लगे, कथा अमृतम श्रुति नाम यथा गृहतम तदई तदई। हे देव ब्राह्मणों, ये अमृत मुझे और पिलाओ, और पिलाओ, और पिलाओ। अमृत पीने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा लालच हो गया कथा का। क्यों? व्यास जी के पुत्र किस लिए आए थे? भागवत के लिए। आज उन्हें भागवत सुनने को मिल रही है, जागृत हो गए महाराज। याद रखिए, सुनने से ज्ञान ज्यादा आता है, पढ़ने से कम आता है। पढ़ने में आंसू आते हैं आंखों में, और सुनने में आनंद आता है दिल में। इसीलिए श्रवण करने की विद्या जो है वो बहुत ही पावरफुल होती है महाराज, क्योंकि मंथन चिंतन करके गाई जाती है कथा। सदगुरु भगवान सुखदेव जी आज कथा के पीछे पीछे, ब्राह्मणों के पीछे पीछे आ रहे हैं, अपने घर तक आ गए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि जो कथा तुम्हें प्यास लगा रही है, जो कथा तुम्हें तृप्त नहीं कर पा रही है, वो कथा, वो रस तो तुम्हारे पिता की संपत्ति है, जाओ अपने पिता के घर पहुंचो। आज सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी को गुरु मानकर उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपनी माता की गोद में लेटकर उन्हें ममता, पुत्र की तृप्ति दे करके आज भगवान सुखदेव भागवत की कथा पढ़ने लगे।
सुखदेव भगवान अपने ही पिता को गुरु मानकर भागवत सीख रहे, संपूर्ण भागवत का ज्ञान ले लिया महाराज। तम दर्शितम यदा भागम देवम जातो महामुनि। भगवान श्री सुखदेव जी ने भागवत का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब तो सुखदेव जी से प्रार्थना की जा रही है, हे सुखदेव विवाह करो। सुखदेव कहते हैं पिताश्री अगर विवाह हो गया तो मेरे धर्म में बाधा आ जाएगी। जो धर्म में भगवान नारायण को बता के आया हूं वो धर्म फिर कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों? लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर मैं पुत्र मोह पत्नी मोह में चला जाऊंगा तो मेरा लक्ष्य पतित हो जाएगा। इसलिए हे पिताश्री विवाह बंधन में मत डालो, नहीं तो पत्नी के धर्म निभाते निभाते जीवन निकल जाएगा। व्यास जी ने बहुत ज्ञान दिया, पर आखिर में जनक राजा के यहाँ भेजा सुखदेव जी को नारद जी के साथ। तो सुखदेव जी ने नारद जी के साथ रहकर जनक राजा के यहाँ गृहस्थ का ज्ञान लिया और फिर विवाह किया। और विवाह करने के बाद में कृष्णभूत नाम के 5 पुत्र पैदा हुए। उसके बाद बच्चों को बड़ा किया। फिर भगवान सुखदेव ने वानप्रस्थ लेकर, संन्यास लेकर, दिगंबर रूप धारण करके हमेशा हमेशा के लिए घर का त्याग कर नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए चले गए और भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। आप समझ गए? भागवत को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को ब्रह्मचर्य काल में यानी कि किशोर अवस्था में पढ़ाया, फिर गृहस्थ करवाया। पर व्यास पीठ पर बैठने के लिए व्यास जी सुखदेव जी को कहते हैं नस्तो त्यागम गृहताम। जब व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुनाओगे, किसी का कल्याण करने वाली कथा सुनाओगे, तो उसके लिए तुम्हें न्यास करना जरूरी है। तुम संन्यास हो जाओ। गृहस्थ का त्याग किया, संन्यास किया। ध्यान कर रहे हैं अब चेला बन जाए कोई जो कथा श्रवण करे। आप सब जानते हैं जितने भी गृहस्थ में रहकर गृहस्थी होकर कथा श्रवण कराते हैं उनकी कथा में वो पावर, वो ताकत नहीं होती जो सुखदेव जी की कथा में है। राजा परीक्षित को 7 दिन में ही तार दिया कथा ने, उबार दिया कथा ने। अरे हजारों लोग शराब छोड़ दें, हजारों लोग तंबाकू छोड़ दें, हजारों लोग जुआ छोड़ दें, हजारों लोग व्यसन छोड़ दें, हजारों लोग व्यभिचार छोड़ दें। ऐसी कथा चाहिए कलयुग में। केवल पुण्य की कथा से कलयुग में कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा महाराज। विसंगते तयम मूलः जाताम गंधोरियायति। ऐसी कथा चाहिए।